मतलब कि अब हम ऐसी ड्रग देंगे जो कि बॉडी के पोटेशियम को कम करे। तो देखिए इसके लिए हम टोटल 2 ड्रग देते हैं। नंबर 1 क्या होती है, इंसुलिन। नंबर 2 क्या होता है, बीटा 2 अगोनिस्ट। लेकिन ये क्या लिखा है, शिफ्ट पोटेशियम इनटू सेल। अगर जो पोटेशियम है वो ब्लड से सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो कॉमन सी बात है भाई, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पोटेशियम को कम किया। एंड जो हमने ये पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट किया ना, देखिए इसे क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। या एक और वर्ड लिख लेना, रीडिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हमने पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट कर दिया, जिससे ब्लड के अंदर क्या हो गया, पोटेशियम का लेवल कम हो गया। तो देखिए इसके अंदर टोटल 2 ड्रग पड़ते हैं। नंबर 1 क्या होती है, इंसुलिन। और इंसुलिन की टोटल कितनी यूनिट देते हैं, 10 यूनिट इंसुलिन देते हैं। एंड देखिए इंसुलिन के अंदर आप बहुत सारे इंसुलिन पढ़ते होंगे, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन। तो ओवरऑल आपको पता होगा कि नॉर्मली हम इंसुलिन कैसे देते हैं, सब क्यूटेनियस देते हैं। बट जो रेगुलर इंसुलिन होता है उसे ही हम क्या देते हैं, आईवी देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चलो ठीक है इंसुलिन देते हैं और इंसुलिन भी कौन सा देते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर हम रेगुलर इंसुलिन देंगे, क्योंकि हम रेगुलर इंसुलिन को इंट्रावीनस दे सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल रेगुलर इंसुलिन की 10 यूनिट देनी है। उसी के साथ देखिए आप अज्यूम करो कि आपने इंसुलिन दिया एंड इंसुलिन देने के बाद आप गेस करो कि उस पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत कम हो गया, थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया। तो उसी के साथ देखिए हम इस पेशेंट के अंदर इंसुलिन देने के बाद 50% डेक्स्ट्रोज या बोल दीजिए ग्लूकोज भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन आईवी देने के बाद अगर पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है अगर वो कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है तो हम 50% डेक्स्ट्रोज यानी कि ग्लूकोज भी ऐड कर सकते हैं। अगर ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता तो नो प्रॉब्लम, हम इसे ऐड नहीं करेंगे। मतलब कि ये ऑप्शनल है। डेक्स्ट्रोज क्या है, दिस इज ऑप्शनल। अगर ग्लूकोज कम हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। एंड अनदर ड्रग कौन सी है जो कि पोटेशियम के लेवल को कम करती है, तो उसका आंसर है बीटा 2 अगोनिस्ट यानी कि साल्बुटेमोल और एल्ब्यूटेरॉल। और देखिए इसका क्या कराते हैं हम, इसका हम कराते हैं नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन मतलब वेपर से ऐसे मुंह पे लगा के देंगे। ओके, और देखिए जो ये साल्बुटेमोल है ना, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कि अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है नीट पीजी आईएनएस सेट के अंदर। तो देखिए अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि साल्बुटेमोल का यूज किसमें करते हैं, तो आप बोलेंगे सर अस्थमा में करते हैं। एंड मैं आपसे बोलूं कि क्या साल्बुटेमोल का यूज हम हाइपरकेलेमिया के ट्रीटमेंट में करते हैं क्या, तो देखिए नॉर्मली अगर मैं किसी से पूछूंगा तो वो मना करेगा कि नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना साल्बुटेमोल नेबुलाइजेशन इसका यूज हम किसमें करते हैं, हाइपरकेलेमिया के ट्रीटमेंट में। और ये क्या करता है, ये पोटेशियम के लेवल को कम करता है, ब्लड से पोटेशियम के लेवल को कम करता है। और देखिए साल्बुटेमोल इसी को ही क्या बोलते हैं, एल्ब्यूटेरॉल बोलते हैं। आपको पता होगा कि ऐसे इसके नेबुलाइजर आते हैं, साल्बुटेमोल नेबुलाइजर ऐसे प्लास्टिक्स की आती है, इसे हम वेपराइजर में डाल के पेशेंट के मुंह में लगाते हैं। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। तो ओवरऑल हमने 2 ड्रग से क्या किया, बॉडी के अंदर पोटेशियम को कम किया, इंसुलिन एंड रेगुलर इंसुलिन एंड साल्बुटेमोल या एल्ब्यूटेरॉल।